हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज मैं एक न्यू टॉपिक लाई हूँ जो कि है 1% कंपनी। हमने लास्ट वीडियो में क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जो कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप का ही टॉपिक था। ये भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप का ही टॉपिक है, जो कि 1% कंपनी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1% कंपनी का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द ओपीसी, मतलब 1% कंपनी। तो अगर मैं ओपीसी बोलूं तो इतना समझ जाना कि मैं 1% कंपनी बोल रही हूँ। तो 1% कंपनी जो है, एक मतलब को नेम से पता चल रहा होगा कि कंपनी जो हो रही है कंपनी है और एक 1% ने स्टार्ट करी है। तो 1% कंपनी मतलब समझ आ रहा है ना। तो वैसे 1% कंपनी का मतलब क्या होता है, जब सिंगल पर्सन कंपनी स्टार्ट करता है और रन करता है उसे कहते हैं 1% कंपनी, जिसमें जो ऑनर होता है वो सिंगल ही होता है ऑफ कोर्स, और उसकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड होती है। तो एक बार डेफिनेशन इसकी मीनिंग रीड भी कर लेते हैं। तो इन अ 1% कंपनी, अ सिंगल पर्सन कैन स्टार्ट एंड रन अ कंपनी। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड लाइबिलिटी एंड लीगल रिकॉग्निशन टू द सोल ओनर। उसे कहते हैं 1% कंपनी। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं 1% कंपनी की, जो कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रोवाइड करी है। उन्होंने कहा है कि 1% कंपनी ओपीसी इज अ कंपनी registered under the Companies Act with just a one member and shall have OPC added in brackets to its name. तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग द डेफिनेशन है ओपीसी की वो ये है, जब ओपीसी एक पर्सन के थ्रू रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट में उसे कहते हैं, और उनकी जो नेम में नीचे ब्रैकेट में अगर लिखा हो ओबीसी तो कहलाएगी 1% कंपनी। तो हमने मीनिंग देख लिया ओपीसी का, डेफिनेशन देख लिया। अब ना ओपीसी की ना कोई सेक्शन के अकॉर्डिंग बहुत कुछ बताया गया है ओपीसी के बारे में, तो हम उसको एक एक करके समझ लेते हैं। ये मैं पीपीटी में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपके पेपर में ओपीसी के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन आती है, ये आपको ये चीज भी लिखनी पड़ेगी। ओके, देखो एक एक करके समझते हैं। तो पहले आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, OPC is a company which has only one person as a member. The said shall be a natural person. It shall be incorporated as a private company. तो मतलब सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि ओपीसी एक कंपनी है जो कि स्टार्टअप किसके थ्रू की जाती है, 1% के थ्रू। ठीक है, और उसमें एक ही मेंबर होता है क्योंकि एक ही पर्सन है तो एक ही मेंबर रहेगा उस कंपनी का, और एक मेंबर रहता है। उसे हम नेचुरल पर्सन भी कह सकते हैं, और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो सकती है किसमें, प्राइवेट कंपनी में। ये किसके थ्रू कहा गया, सेक्शन 2 सेक्शन प्लीज 2 सबसेक्शन 62 के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, OPC may be formed for any lawful purpose by one person as a private company by subscribing its name to its memorandum of association and complying with the requirement for the Companies Act in respect of registration. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ओबीसी जो फॉर्म हो सकती है लॉफुल पर्पस के लिए, कि इलीगल पर्पस है, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, और किसके थ्रू, 1% के थ्रू। और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और ये सब्सक्रिप्शन भी करवाती, सब्सक्राइब भी करवाती कहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब एमओए और एओए पढ़ोगे अपनी बिजनेस लॉ में। ओके, तो बिजनेस लॉ में या कंपनी लॉ में, नहीं कंपनी लॉ में पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे। तो एमओए क्या होता है, जिसमें आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आप मतलब जो भी रिक्वायरमेंट गिवन होगी हमें कि हमें चाहिए कंपनीज एक्ट के लिए, आप वो सारी इंफॉर्मेशन डालोगे एमओए में और रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये किसके थ्रू कहा गया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के कोड। अब आता है अंडर द कंपनीज रूल 2014, कंपनीज रूल के अकॉर्डिंग 2014 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company। तो मतलब इसमें ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग कि एक पर्सन और एक ओपीसी के ज्यादा और ओपीसी नहीं बना सकता। अगर किसी ने एक
1% कंपनी बन चुकी है उसकी, तो कोई दूसरी नहीं बना सकता, और वो नॉमिनी नहीं बन सकता मोर देन वन सच कंपनी के। इस टाइप की जो कंपनीज है उनके लिए मतलब नॉमिनी एक ही कंपनी के लिए बन सकता है, ज्यादा कंपनी के लिए वो नहीं बन सकता। सेकेंड थिंग, it would be compulsory for an OBC to convert itself into public or private company in certain cases। कई केसेस में जो ओबीसी है कंपल्सरी होता है कि उसे अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करो या फिर पब्लिक कंपनी में। अब देख लेते हैं क्या करके क्या क्या केसेस होते हैं। पहला, where the paid up share capital of an OPC exceed 50 लाख रुपीज। जब उसका जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तब उसको कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड, its average annual turnover during the relevant period exceed 2 करोड़ रुपीस। जिसका एनुअल टर्नओवर जो रुपीस मतलब जो होता है, अगर वो 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब भी उसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होता है। ओके, अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ ओबीसी, मतलब फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। तो पहला है, एन ओबीसी विल हैव कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ इट्स ओन। एक कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, मतलब उसकी खुद की, मतलब सेपरेट एंटिटी कह सकते हैं। An OPC may be registered as a private company with one member only, a natural who an Indian citizen and resident of India is eligible to incorporate an OPC। तो OPC हम रजिस्टर कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, किसके थ्रू, वन मेंबर ओनली के थ्रू। क्योंकि वन मेंबर इसलिए कहा जा रहा है कि ओबीसी मतलब ही यही है कि जब एक मेंबर अपना कंपनी स्टार्ट करे, इसके थ्रू स्टार्ट कर सकते जो नेचुरल पर्सन हो, इट मीन्स जो रेजिडेंट हो इंडिया का। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम शेयर कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब फॉर एन ओबीसी बाय द गवर्नमेंट। तो सॉरी, मिनिमम जो क्या कहते हैं, जो पेड अप जो शेयर कैपिटल है वो प्रिस्क्राइब किया गया, बताया गया है ओबीसी की, गवर्नमेंट के थ्रू बताया गया कि ओबीसी में कितना होना चाहिए, उतना होगा तो मतलब फीचर मतलब ओबीसी कहलाएगा। एन ओबीसी विल गेट annual account audited and file a copy of the same with the registrar of companies। तो इसका एनुअल अकाउंट्स हो गए, ऑडिटेड हो गए, इस चीज की कॉपी करके इसको कहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे। ओके, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसलिए करवाना होता है, कंपनी है तो कंपनी को सारी जो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रजिस्टर करनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। Last, an OBC shall have indicate the name of the person who in the event of the subscriber's death, disability etc. would become the member of the company। एक मतलब ओबीसी को मतलब ये अपने एक तो अपना नेम तो मेंशन करना ही है क्योंकि वो तो होगा ही मेंबर, क्योंकि उसने बिजनेस कंपनी स्टार्ट करी है, और एक इसको एक्स्ट्रा नेम लिखना पड़ता है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए, डिसेबल हो जाए, जिसकी वजह से वो कंपनी कंटिन्यू ना कर सके, तो उसकी जगह पे कौन कंटिन्यू करेगा, जिसका उसने नेम्स लिखा है। अंडरस्टैंड? मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था जो फीचर्स होते हैं उसी से ही मेरिट डीमेरिट्स निकले होते हैं। अगर आपको फीचर अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप मेरिट डीमेरिट्स इजीली लिख सकते हो। तो अब देखते हैं मेरिट्स क्या है। तो पहला, ओपीसी इनेबल्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल लाइक सीए, लॉयर, डॉक्टर्स एक्सेट्रा टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ओपीसी मैंने आपको बताया था 1% की होती है, 1% कंपनी स्टार्ट करता है, तो ये कंपनी जो है स्मॉल एंटरप्रेन्योर भी स्टार्ट कर सकता है, प्रोफेशनल लाइक सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया। सेकेंड, द लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर फॉर्मिंग द ओबीसी विल बी लिमिटेड। जो कंपनी के जो मेंबर्स की जो वो होती है लायबिलिटी वो लिमिटेड होती है, तो ओपीसी भी कंपनी है तो इसलिए उसकी जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड, इसलिए ये बेनिफिट है। जो डिसीजन कैन बी टेकन ड्यू टू कंप्लीट कंट्रोल बाय द ओनर। ऑफकोर्स जब एक ही मेंबर है कंपनी का तो एक ही मेंबर मतलब सब कुछ डिसीजन लेगा ना, तो वो एक ही जब बंदा डिसीजन लेता है तो ऑफकोर्स जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं फिर सबका अप्रूवल लेना, फिर जाके हम अप्रूव करते हैं कोई भी डिसीजन, पर जिसमें एक ही पर्सन है तो जो उसका मन करेगा वही डिसीजन लेगा और जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, द मोटिवेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द ओनर ऑफ ओपीसी आर हाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। आपको जैसे पता है कि 1% कंपनी है तो सारा प्रॉफिट जो भी होता है उसके पास ही जाता है, उसको कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता किसी और के साथ, जिसकी वजह से उसका जो मोटिवेशन है जो है वो बहुत मतलब हाई रहता है, क्योंकि उसे पता है अगर जितना अच्छा काम करूंगा उतना प्रॉफिट अर्न करूंगा।
और जो भी साथ प्रॉफिट है उसके पास ही जाएगा, उसे प्रॉफिट शेयर किसी और के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से मोटिवेट होता है। देयर इज नो नीड टू शेयर द बिजनेस इंफॉर्मेशन विद एनी अदर पर्सन, देयरफॉर द बिजनेस सीक्रेसी इज इंश्योर्ड। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से जो इसकी इंफॉर्मेशन मतलब सिक्योर रहती है, मतलब कि वो मतलब क्या कहते हैं हम, समझो बिजनेस सिक्योरिटी रहती है, सिक्योर रहती है इसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन है किसी और से शेयर नहीं करनी पड़ती, जो ऑनर है उसको ही पता होता है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इसलिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है। Running an OBC is easy as it does not require compliance with many illegal formalities as in the case of other types of companies. तो OBC बहुत इजी रहता है फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत कम लगती है, रिक्वायरमेंट होती है अदर देन अदर कंपनीज, जो बाकी जो कंपनीज है उससे तो कम लगती है इसमें फॉर्मेलिटीज। अब देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या होते हैं। Because the entire capital is held by the single person, the life of OPC is uncertain and unstable. तो जैसे कि आपको पता है कि पूरा कैपिटल जो है एक सिंगल पर्सन के थ्रू हेल्प किया जाता है, तो एक तरह से अनसर्टेबल हो रहता है और अनसर्टेन रहता है बिजनेस। फॉर्मेशन ऑब्वियसली इज डिफिकल्ट एज इट्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायर कंप्लायंस विद द मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज। तो मतलब देख रहे हो कोई डीमेरिट्स, अब उसका मेरे जो थे उसके डीमेरिट्स थोड़ा घूम के दे दिए। अब कह रहे हैं कि भाई डिफिकल्ट रहता है, अभी अपने मेरिट्स में देखा इजी रहता है, अब डिफिकल्ट इसलिए रहता है क्योंकि इसमें कई चीजें हमें रिक्वायरमेंट, मैंने बताया था कि हमें कुछ चीजें चाहिए होती है हमें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए ये कह रहा है कि भाई इसलिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसकी वजह से डिफिकल्ट कह रहा है। द कंसेप्ट ऑफ ओबीसी मेक मॉकरी ऑफ द कॉर्पोरेट कंसेप्ट बिकॉज कंपनी मीन्स एसोसिएशन मोर देन वन पर्सन। ये कह रहा है जो ओबीसी है एक कंपनी का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि कंपनी का मेन जो देखा जाए जो कंपनी का मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि मोर देन वन पर्सन कैन मेक अ कंपनी, पर इसमें तो वन पर्सन ही कंपनी बना रहा है, एक तरह से कंपनी का मजाक उड़ा रहा है। ओके, अ कंपनी शुड ऑपरेट एज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विद डिस्कशन एंड डिसीजन बाय वोटिंग, बट इन केस ओबीसी देयर इज नो डेमोक्रेसी एज वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन। एक और लिमिट क्या कहते हैं इसका डीमेरिट्स है कि जहाँ पे नॉर्मल कंपनीज होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे एक करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, जहाँ पे एक पोल किया जाता है कि जैसे कोई भी डिसीजन बनाना है तो पहले वो डिसीजन बोलते हैं, सबका देखते हैं कि किसका ये सारा किसका नो होता है, उसके अकॉर्डिंग बना जाए। पर इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक ही बंदा डिसीजन बनाता है, तो किससे क्या ही वो लेगा कि ये मैं सही कर रही हूँ गलत ले रहा हूँ, ये क्या ही किसी से वोटिंग लेगा। ओके, तो सिंगल पर्सन खुद ही वोट कर लेता है, तो एक तरह से ये भी डीमेरिट्स है। चलो बच्चे, यहीं पे आपका वन पर्सन कंपनी टॉपिक जो है कंप्लीट होता है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीपीटी का लिंक मिल जाएगा, और क्या कहते हैं टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसमें मिल जाएंगी, और पीपीटी का पीपीटी उसमें अवेलेबल रहेगी। और अगर जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।